बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ो कार, मेरे दोस्त, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो जो बनाने का मकसद है वो ये है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। बातों ही बातों में हम बात करेंगे वो जो आप तक पहुंच जाए, ताकि आप मेरी बात सुनकर आपको कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो का टॉपिक है दुबई में जॉब के हवाले से। तो हमें दुबई में 10 साल हो गए हैं। तो मैं आपको दुबई के कुछ कवानीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि 10 सालों में मैंने दुबई में क्या सीखा और मैंने दुबई से क्या पाया और क्या खोया। दुबई में जो जॉब है वो आपको आपकी मेहनत के बायस ही मिलती है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने काम कहाँ से शुरू किया है और आपका काम कहाँ तक का है। दुबई में जॉब लेने के लिए या दुबई में जॉब करने के लिए आपको सबसे पहले मेहनती होना पड़ेगा। जो लोग मेहनती होते हैं कामयाबी उनका कदम चूमती है। तो ऐसे ही आपको भी मेहनती होना पड़ेगा। दुबई में काम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों से लोग आते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, न जाने ऐसी कितनी कंट्री हैं जहां से लोग दुबई में आते हैं मेहनत करने के लिए। और कुछ लोगों के ये सपने पूरे हो जाते हैं। वो मेहनत ऐसे ही लगन से करते हैं, ऐसे शौक़ से करते हैं कि कामयाबी उनके कदम चूम लेती है। और कुछ लोग मेहनत करते तो हैं मगर कामयाबी उनको नहीं मिलती। तो ये सारी बातें बंदे के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि बंदा किस टाइप की मेहनत करता है या वो कैसी मेहनत करता है। तो आपने ये नहीं कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ कहते हैं जी वेटर के काम पे लग गए हैं, अब पता नहीं क्या बनेगा, घर का जो भी है खर्चा शायद वही पूरा होगा। कुछ लोग यहाँ ऑफिस में लग जाते हैं तो कहते हैं जी बस अब यहाँ पे लग गए हैं, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, सुननी है, समझनी है। और इन चीज़ों के पास टाइम होना चाहिए। आपको वक्त लगेगा ये सारी चीज़ें देखने में, करने में, समझने में। जो लोग खामोशी से मेहनत करते हैं दिलो जान से, एक दिन कामयाबी उनके कदम चूमती है। जब हम दुबई में आए थे तो तब हमने बिल्कुल खामोशी से मेहनत की है। अपने काम से 100% जो है मुतमिन रहे हैं तो हमने काम किया है। ऐसे ही आप भी, जो लोग ये मेरी बातें सुन रहे हैं,
ऐसे ही आप भी मेहनत करें। आप जिस भी फ्लीट में हैं मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप कामयाबी आपके कदम ना चूमे, वो दिन दूर नहीं। हमें कामयाबी के लिए मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेहनत करते रहो, मेहनत में ही सब कुछ है, मेहनत में ही कामयाबी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी प्रदेश में हैं, सऊदी अरब में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं और वो मेरी बातों को भी समझते हैं कि जो भी बंदा प्रदेश में आ गया है, जो भी बंदा बाहर विदेश में आ गया है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। अपनों से दूरी का गम, अपनी फैमिली से दूरी का गम, अपने बच्चों से दूरी, अपने माँ बाप से दूरी, अपने बहन भाइयों से दूरी, तो वो बहुत सारे ऐसे रिश्तों की कुर्बानी देता है। वो बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो वो कभी छोड़ना नहीं चाहता, मगर वो सारे ये रिश्ते छोड़ता है सिर्फ किस लिए कि अगर उसके घर के हालात कुछ ख़राब हैं तो वो हालात ठीक हो जाएं। अगर उसके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल रही, वहाँ पे वो रह के अपने बच्चों का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करके अपने बच्चों को वो हक दिला सके, अपने बच्चों को वो तालीम दिला सके जिस तालीम से वो शायद महरूम रह गया है, जो तालीम उसको शायद मिली ही नहीं। तो आप समझते हैं इस बात को कि परदेश में रहना कोई आसान काम नहीं है। ये खेल बच्चों का नहीं है। ये खेल परदेश में रहना, ये खेल वही खेलते हैं जिनके सीनों में अल्लाह ताला ने बहुत बड़े दिल दिए हैं, जिनके जिगरे बहुत बड़े हैं, वही परदेश में रहते हैं। परदेश की लाइफ और हमारे मुल्कों की लाइफ, जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान की लाइफ और परदेश की लाइफ बहुत मुश्किल लाइफ है। वहाँ पे आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ पर आप एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, वो आपका मुल्क है। आप चाहे इंडिया से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, जिस कंट्री में आप पैदा होते हैं, जिस कंट्री में आप के ऊपर लागू हो जाता है कि ये आपकी कंट्री है, ये आपका मुल्क है, उस कंट्री की आपके पास आज़ादी होती है। और प्रदेश में आकर आप लोग एक किस्म के कवानीन के, सब चीज़ों के ग़ुलाम हो जाते हैं। प्रदेश में आकर वो दुख भी देखने पड़ते हैं जो दुख इंसान ने कभी सोचे भी नहीं थे कि उसको इन दुखों का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में आकर इंसान उनकी बातें भी सुनता है कि जिनकी बातें सुनने को दिल नहीं करता। प्रदेश में आकर इंसान ऐसे हो जाता है कि जैसे वो गोया एक ज़िंदा लाश हो, सिर्फ उसके मुंह से हाँ जी जी, हाँ जी जी ही निकलेगा। क्यों?
क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। उसकी ज़िंदगी में इतनी मजबूरियाँ होती हैं कि वो बंदा उन मजबूरियों के तहत ही, उन चीज़ों को सोचते सोचते ही अपनी ज़िंदगी को बस ऐसे ही इसी तरह से ही गुजारता जाता है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि आप सब जो बंदे भी परदेश में हैं, मेरी तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। परदेश में रहना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गुज़ार भी हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क में जो है रिज़्क हमारा लिख दे, हमारा परदेश से रिज़्क जो है ये ख़त्म कर दे। हम अपने मुल्क में रहें, हम अपने मुल्क में रहें, हम अपने मुल्क में रहकर अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों अजीज़ों कारों के साथ ज़िंदगी बसर करें। और अल्लाह ताला ये हमारी परदेश की जो ज़िंदगी है, ये जो परदेश की जो जंजीरें हमने पहन ली हैं, अल्लाह ताला हमारी ये जंजीरें जो हैं ये तोड़ दे और हमारे लिए ऐसे सबब पैदा कर दे कि हम अपने मुल्क में रह के रिज़्क़ हलाल कमा सकें। अगर आपको मेरी ये आज की कुछ बातें अच्छी लगी हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मुझे आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए आपकी तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो देखकर ज़रूर इस बात पर सोचेंगे कि ये भाई ने बात तो अच्छी की है कि परदेश की ज़िंदगी जो है ये एक ग़ुलामी वाली ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें इस ग़ुलामी वाली ज़िंदगी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।